नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान होना है और उसके लिए चुनाव प्रचार भी थम गया है। हर एक दल, हर एक नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। सभी दल लोकसभा चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दूसरे चरण में दोस्तों जिन 8 सीटों पर मतदान होना है उन सीटों के नाम है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, जहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो दोस्तों, यूपी की इन 8 सीटों में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि अमरोहा सीट बीएसपी के कब्जे वाली सीट है। यूपी की इन सीटों में से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जबकि किसी किसी पर टक्कर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बताई जा रही है। दोस्तों, ये चरण बीजेपी के लिए जितना अहम है उतना ही कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। सपा ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर अपना लोहा मनवाना चाह रही है। ऐसे में देखना है कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान जिसमें पश्चिमी यूपी की सीटें हैं, हालांकि इस बार सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं। आरएलडी की अगर बात करें, जयंत चौधरी की अगर बात करें, तो इस बार बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है और बीएसपी अकेले दम पर किस्मत आजमा रही है। वहीं दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन में 4 सीटों पर सपा और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अमरोहा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने नोएडा, अलीगढ़, बागपत और मेरठ सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बराबर की साख दांव पर लगी है। दूसरे चरण में दोस्तों एक एक करके आपको हर सीट के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि कौन किस पर कितना भारी है। सबसे पहले बात करेंगे मथुरा लोकसभा सीट की। मथुरा लोकसभा सीट दोस्तों, बीएसपी ने सुरेश सिंह पर भरोसा जताया है, कांग्रेस पार्टी ने मुकेश धनगर को टिकट दिया है, बीजेपी ने हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। जी हां, मथुरा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और इस सीट से लगातार 2 बार हेमा मालिनी चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मथुरा सीट से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहां से जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट जाट बहुल मानी जाती है, जहां से बीएसपी के जाट प्रत्याशी उतारने से मुकाबला रोचक हो गया है। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि मथुरा सीट पर अगर बीएसपी जाट दलित वोटों को जोड़ने में कामयाब रहती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की। वो सीट है मेरठ लोकसभा सीट। मेरठ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से अरुण गोविल मैदान में हैं, जो रामायण सीरियल में प्रभु राम की भूमिका निभा चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बना रखा है, तो बीएसपी से देवव्रत त्यागी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, साल 2019 के चुनाव की बात करें तो मेरठ सीट से बीजेपी ने मामूली वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बीएसपी के याकूब कुरैशी ने राजेंद्र अग्रवाल को कांटे की टक्कर दी थी। इस बार बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया है। याकूब परिवार बीएसपी के देवव्रत त्यागी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में मेरठ का मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। अगली सीट है दोस्तों अमरोहा। जी हां, दूसरे चरण में जहां मतदान होना है वो सीट है अमरोहा। अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी से कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस से कुंवर दानिश अली और बीएसपी के मुजाहिद हुसैन के बीच में टक्कर बताई जा रही है। यह सीट दोस्तों, अमरोहा लोकसभा सीट जो है वो मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और मायावती ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर दानिश अली के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी होने से मुस्लिम वोटों में बिखराव होना तय है। बीजेपी और आरएलडी के साथ होने से कंवर सिंह तंवर मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं। बढ़ते आगे बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की दोस्तों। वो सीट है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा चुनावी मैदान में हैं, जो कि लगातार 2 बार के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर को उतारा है, तो बीएसपी ने राजेंद्र सोलंकी को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। नोएडा सीट पर तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई
दिलचस्प होती जा रही है। बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की। अगली सीट है गाजियाबाद, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काट दिया है और अतुल गर्ग पर दांव चला है। वहीं गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो बीएसपी से नंद किशोर पुंडीर मैदान में है। वीके सिंह के टिकट कटने से यह माना जा रहा है कि ठाकुर समुदाय के बीच नाराजगी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉली शर्मा अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, यानी मुकाबला काफी रोचक है। दोस्तों, अगली लोकसभा सीट है दूसरे फेज की अलीगढ़। अलीगढ़ सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद सतीश गौतम को मैदान में उतारा है, यानी कि एक बार फिर से सतीश गौतम पर भरोसा जताया है। बीएसपी ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प है। 7वीं सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 7वीं सीट है दूसरे चरण की बुलंदशहर। बुलंदशहर सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने एक बार फिर से भोला सिंह को मैदान में उतार दिया है। बीएसपी ने नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद्र पर दांव खेलकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने बुलंदशहर सीट से शिवराम वाल्मीकि को उतारा है। दोस्तों, 8वीं सीट है और आखिरी सीट है, वो सीट है बागपत। चौधरी चरण सिंह के परिवार का गढ़ रही इस सीट पर 47 साल बाद इस परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। रालोद ने राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। सपा ने पहले पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी को और आखिरी दौर में साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को उतार दिया। बीएसपी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण बंसल पर दांव लगाया है। तो इस सीट पर दोस्तों बीजेपी ने जाट, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण और बीएसपी ने गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इन 8 सीटों पर आप भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि कौन किस पर कितना भारी दिखाई दे रहा है। तो इन सीटों का विश्लेषण आप भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दूसरे चरण की ये 8 सीटें जिनका विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए थे। बहुत शुक्रिया।